बात कुछ समझ में नहीं आई मैडम। अभी तक की जो कहानी आपने मुझे सुनाई है उसमें ऐसा क्या है जिसमें कोई डिटेक्टिव आपकी मदद कर सकता है। मेरा कद इतना बड़ा तो नहीं हो गया है कि मैं जाकर उसे धमकाऊं कि आपके रास्ते से दूर हो जाए, आपको परेशान ना करे और वो मान जाए। नहीं, उस फ्रंट पर कोई रास्ता नहीं है। ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम जाकर शशांक को धमकाओ, क्योंकि तब तुम मेरा तो कोई भला नहीं कर पाओगे, उल्टा अपना नुकसान ज़रूर कर लोगे। तो और क्या चाहती है मेरे से? ये चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह उन तस्वीरों का वजूद ख़त्म कर दो। हाँ, आपको मजाक लगता है ये? और इस बात की क्या गारंटी कि तस्वीरें आप बस अपने मोबाइल में ही रखे बैठा है? उसे कहीं और भी तो सेव कर सकता है ना। फिर कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बोला, मेरे ख्याल से तो उन तस्वीरों को लेकर आप खामखा ही डर रही हैं। क्यों? क्योंकि उसे सामने लाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बात आप पर आएगी तो क्या उसकी बीवी को पता नहीं लगेगा उस बारे में जिससे आप कहती हैं कि वो डरता है? ना भी डरता हो तो लोग लोग बाग ऐसे संबंधों की जानकारी हर किसी से छिपा कर रखते हैं। शादीशुदा मर्द तो यकीनन वो सब कुछ कर सकता है विक्रांत। कैसे करेगा मैं नहीं जानती। नहीं, कम से कम इस मामले को हवा देना तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भी मुझे वो तस्वीरें चाहिए, किसी भी कीमत पर उनका वजूद नष्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से मैंने उन्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हर वक्त यही डर सताता रहता है कि शादी के बाद वो मेरी ज़िंदगी को नर्क बना कर रख देगा। हो सकता है ब्लैकमेल करने पर उतर आए, मतलब ये मांग खड़ी कर दे कि मैं उसके साथ पहले की तरह संबंध बना कर रखूँ, वरना वो तस्वीरें मेरे हस्बैंड को भेज देगा। हालांकि उसके मोबाइल से तस्वीरें डिलीट करना आसान काम नहीं दिखता मैडम, लेकिन मान लीजिए कि किसी तरह मैं आपके लिए वो काम करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो भी उससे क्या हो जाएगा? शादी तो कभी से वो आपको करने नहीं देगा, और आप अगर सेठी की ही बनी रही तो तस्वीरों से वैसे भी आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है। एक बार तस्वीरों का ख़तरा टल जाए तो हम दोनों मुंबई चले जाएंगे। कभी की उधर बहुत जान पहचान है। हमारे धंधे से जुड़े लोग तो आए दिन उसे ऑफ़र देते रहते हैं, इसीलिए वहाँ सेटल होने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तो कह रही थी कि कभी को आपके और सेठी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं पता क्योंकि मैंने बताया ही नहीं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे उसे उस बात की खबर लग जाए। रही बात मुंबई में सेटल होने की, तो उसकी प्लानिंग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, मंगनी होने से भी बहुत पहले से। अब अगर तस्वीरों का डर ख़त्म हो जाए तो बाकी मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। होगा वो गुंडा मवाली, मगर जैसे दिल्ली में वो मुझे परेशान कर सकता है, वैसे मुंबई में थोड़ा ही कर सकता है। इसीलिए सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन कभी को एक बात मैंने फिर भी बता रखी है। क्या? यही कि सेठी मुझे परेशान कर रहा है। वजह नहीं पूछी उसने? पूछी थी। जवाब में मैंने उससे कह दिया कि घर खरीदते वक्त सेठी ने मुझे जो 60 लाख रुपये दिए थे वो बिना इंटरेस्ट की डिमांड किए दिए थे, मगर अब जबकि मैंने पूरी रकम उसे वापस कर दी है तो वो इंटरेस्ट मांग रहा है, वो भी पूरे 20 लाख, और धमकी दे रहा है कि अगर मैंने वो रकम उसे नहीं दी तो मेरी जान ले लेगा। जबकि असली खतरा आपको अपना भेद खोलने का है, राइट? हाँ, यही बात है। प्रॉब्लम तो आपकी बहुत बड़ी है मैडम। तुम हेल्प करो ना प्लीज़। लतिका बहुत तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी। मैं हेल्प तो बराबर करना चाहता हूँ मैडम, लेकिन समस्या ये है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पहली बात तो ये है कि सेठी तक पहुँच बना पाना ही मुश्किल होगा। फिर पहुँच बन भी जाए तो उसका मोबाइल गायब करना आसान नहीं होगा, और मैं किसी तरह वो काम कर भी गुजरूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उन तस्वीरों की दूसरी कोई कॉपी नहीं होगी। मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। तस्वीरें जब उसने अपने ही मोबाइल से खींची थी तो उसकी कोई कॉपी क्यों बनाने लगेगा? उससे मोबाइल छीन जाने का ख़तरा थोड़ी ही होगा। ना ही उसके जहन में कभी मुझे ब्लैकमेल करने का ख्याल आया होगा। इसीलिए अगर तुम उसका मोबाइल हासिल करने में कामयाब हो जाओ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुश्किल काम है, तुम कोशिश तो करो प्लीज़। वो तो खैर मैं करके रहूँगा। आप ये बताइए कि सेठी के बारे में इसके अलावा
क्या जानती हैं कि वो गुंडा है, ख़तरनाक आदमी है? मेरा मतलब है कि क्या उसकी रूटीन, उसके मिलने जुलने वालों के बारे में कुछ पता है आपको? या कोई ऐसी जगह जहाँ वो अक्सर जाता हो, अकेले जाता हो, जहाँ से उसका मोबाइल गायब करना आसान हो? क्योंकि उसके बिना उन तस्वीरों को डिलीट कर पाना असंभव काम होगा। नहीं, वैसे भी उसके घर में गए मुझे बहुत वक्त हो गया है और घर में उसकी कोई रूटीन थी नहीं। बाहर के बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं। उसके मिलने जुलने वालों की तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने किसी को देखा भी होगा तो सिर्फ उसे जो घर पर उसके मिलने आया होगा या उसके ऑफिस में पहुंचा होगा, जहां रूटीन जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके आदमियों को जानती हूँ, जिनमें ख़ास बस दो ही है, एक इलियास अंसारी और दूसरा आक्रांत अधिकारी। दोनों बहुत ही ख़तरनाक आदमी हैं। फिर थोड़ा रुक कर बोली, एक लड़की है जिससे तुम कोशिश करो तो सेठी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। कौन लड़की? अवंतिका नाम है। दयानंद कॉलोनी में कहीं रहती है। सेठी ने कुछ सालों पहले उसके बाप का कत्ल करवा दिया था। तभी से वो लड़की हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई है। कई बार उसे जेल भिजवाने की कोशिश भी कर चुकी है, मगर कामयाब नहीं हो पाई। हैरानी की बात यह है कि सेठी का उस पर जोर नहीं चल रहा। तो वैसी लड़की को उसके बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है। आपको अवंतिका की खबर क्यों कर है? इसलिए है क्योंकि वो सालों से सेठी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अक्सर वो अपने दोनों आदमियों से उसकी चर्चा करता रहता है। तो सुन सुनाकर मेरी समझ में यही आया है कि किसी मजबूरी के तहत वो उस लड़की को ख़त्म नहीं कर पा रहा, ना ही उसे अपने खिलाफ जाने से रोक पा रहा है। दौलतमंद है। दौलतमंद है? कौन, अवंतिका? वही? मैं नहीं जानती। दयानंद कॉलोनी में मैं उसे खोजूंगा कैसे? मोबाइल नंबर है मेरे पास, हासिल कैसे हुआ? एक बार शशांक ने मेरे नंबर से उसे फ़ोन किया था, क्योंकि उसकी कॉल वो पिक नहीं कर रही थी। फिर फ़ोन पर उसने लड़की को खूब धमकी दे दी थी। बोला अपनी औकात में रहे, वरना उसका भी हंस और उसके बाप जैसा ही होगा। बाद में वो नंबर मैंने अपने मोबाइल में अपने ही नाम से सेव कर लिया था। यूं ही कर लिया, जबकि उस वक्त वैसा करने की मेरे पास कोई वजह भी नहीं थी। ठीक है, नंबर बताइए, कहकर मैंने पेन और नोट पैड संभाला। फिर उसका बताया नंबर नोट कर लिया, साथ में उसका खुद का नाम पता भी, क्योंकि आगे उससे कांटेक्ट की ज़रूरत बार बार पड़ने वाली थी। और कुछ बताना चाहती हैं आप पूरे मामले में? नहीं, अब आप बताइए। क्या? अपनी फ़ीस, और ये बताइए कि कितना वक्त लग जाएगा? मैं सिर्फ 10 दिनों तक इस केस पर काम करूंगा मैडम। उस दौरान या तो मैं सेठी का मोबाइल हासिल कर लूँगा या आपको इनकार कर दूंगा। उन 10 दिनों में जो भी खर्च होंगे उसे आपको पेड करना होगा। आगे अगर आपका काम बन गया तो 5 लाख रुपये, वरना खर्चों के अलावा कुछ नहीं। लेकिन इतना भी बता ही देता हूँ कि मैं बस उसका मोबाइल हासिल करके आपको सौंप दूंगा। उसमें वो तस्वीर बरामद होती है या नहीं होती, या वो उसकी 100 कापियाँ कराए बैठा हो, उस बात से मेरी फ़ीस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 लाख ज़्यादा नहीं है। मोबाइल शशांक सेठी का है मैडम, उस हिसाब से मैंने कम से कम फ़ीस बताई है। इसलिए क्योंकि आपको लतिका मैडम ने मेरे पास भेजा है, जबकि सच तो ये है कि असल में मैं अपनी जान की बाजी लगाने जा रहा हूँ, जिसके लिए 5 लाख तो क्या 5 करोड़ भी कम माने जाएंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी फ़ीस मंजूर है कि अगर उसने अपने पर्स से 50,000 रुपये निकाल कर मेरे सामने मेज पर रख दिए। ये एडवांस है, बाकी की रकम तब दूंगी जब तुम मुझे उसका मोबाइल ला कर दोगे। कहती हुई वो उठ खड़ी हुई। रसीद लेकर जाइए। ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो प्लीज़। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। वो चली गई। उसके जाने के मिनट भर बाद शीला मेरे सामने आ बैठी। मिल गया? उसने मेज पर रखे 50,000 की गड्डी की तरफ इशारा करके पूछा। हाँ मिल गया, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा केस है। इसकी कामयाबी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बल्कि ज़्यादातर उम्मीद यही है कि नाकामयाब हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जानने लायक कुछ नहीं है। किसी राज से पर्दा नहीं उठाना है, किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं जुटाने हैं, चोरी करनी है, अपनी जान की बाजी लगा कर करनी है। इसका मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। बात कुछ समझ में नहीं आई।
जवाब में मैं उसे सारा किस्सा सुनाता चला गया। फिर जैसे ही मैंने शशांक सेठी का नाम लिया वो हकबकाई सी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सांप के बिल में हाथ डालोगे तुम? शेर के मान में घुसकर उसके नाखून उखाड़ने के सपने देख रहे हो? हैं? तो कुछ ऐसा ही। मना क्यों नहीं कर दिया? नहीं कर पाया क्योंकि पहले ही ये डिंग मार बैठा था कि डर कर मैं किसी के केस से हाथ नहीं खींचने वाला। फिर वो बहुत परेशान भी दिखाई दे रही थी, इसलिए कोशिश तो मैं करके रहूँगा, भले ही जान क्यों न चली जाए। नहीं, बस इतना बड़ा परोपकारी भी नहीं हूँ मैं। फिर देखते हैं, खुद को सेफ रख कर कुछ करते बना तो करूँगा, वरना बात खत्म। मुझे तो ये पूरी कहानी ही अजीब लग रही है। कौन सी कहानी? वही जो दो मर्दों के सपनों की रानी तुम्हें सुनाकर गई है। उसमें अजीब जैसा क्या है? सब अजीब ही है, क्योंकि दूसरी तरह शशांक सेठी खड़ा है। साफ 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 बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक लड़की को काबू में करने के लिए ऐसी टुच्ची चालें कमज़ोर लोग चला करते हैं। फिर जो पहले से उसके काबू में है, उसे और ज़्यादा काबू में करने की सेठी को क्या ज़रूरत है? और किया भी तो कैसे? उसे अपनी और उसकी नंगी तस्वीर दिखाकर जो सामने आ जाए तो वर्तिका की तो बस मंगनी टूटेगी। सेठी कहीं का नहीं रह जाएगा। वो भले ही गुंडा है, लेकिन उसकी एक दूसरी पहचान भी तो है। बिल्डर है, बड़ा बिल्डर है। इस हाई सोसाइटी में सैकड़ों लोग जानते पहचानते होंगे। कैसे वो इस तरह की हरकत करना अफोर्ड कर सकता है? हर तरफ थू थू नहीं होने लगेगी उसकी। तुम्हें लगता है वर्तिका झूठ बोल रही है? कोई वजह दिखाई तो नहीं दे रही। वो किसी मुसीबत में नहीं होती तो तुम्हारी 5 लाख की फीस भरने को क्यों तैयार हो जाती? मगर अब मेरा दिल कह रहा है कि असल बात कुछ और है ना, कि कोई तस्वीर। मैंने उससे बस इतना वादा किया है कि सेठी का मोबाइल हासिल करके उसे सौंप दूंगा। उससे वो किसी दूसरी मुसीबत से कैसे बच सकती है, तो समझ लो वो दूसरी मुसीबत भी सेठी के मोबाइल में ही मौजूद है। ऐसा क्या हो सकता है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे दोनों के रिलेशन को साबित करती तस्वीरों वाली बात पर जरा भी यकीन नहीं है। फिर थोड़ा रुक कर बोली, उस तरह के ब्लैकमेलिंग सेठी जैसे रसूख और परिवार वाले लोग नहीं क्या करते। विक्रांत बिजनेसमैन तो हरगिज भी नहीं है। वो ब्लैकमेलिंग के शिकार बन सकते हैं, मगर किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है कि उसने गुस्से में आकर यूं ही वो तस्वीरें वर्तिका को दिखा दी हों। ज़रूरी थोड़ी ही है कि कल को ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करे। हाँ, इस बात में थोड़ा दम बराबर है, लेकिन हजम फिर भी नहीं हो रही मुझे। तो और क्या वजह हो सकती है? तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है उसके साथ? सेठी के साथ? मरना है मुझे? सेठी नहीं, वर्तिका के साथ। मैंने आज से पहले कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। तो उसका कोई होता सोता होगा जिसे तुमने कभी नुकसान पहुंचाया होगा। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे कारण उसे जेल का मुंह देखना पड़ा होगा, जिसका बदला लेने की तैयारी की जा रही है। सेठी का मोबाइल हासिल करके वो मुझसे बदला कैसे ले सकती है? मोबाइल हासिल करके नहीं, तुम्हें सेठी से भिड़वा कर। वो अच्छी तरह से जानती कि सेठी को पता लग गया कि तुम उसका मोबाइल चुराने की फिराक में हो या उसके खिलाफ कुछ भी कर रहे हो, तो वो तुम्हारी लाश गिरा देगा। जो अगर गिर गई तो उससे बड़ा बदला और क्या होगा मिस्टर डिटेक्टिव? और खबर कैसे लगेगी उसे? अगर दुश्मनी वाली बात सच है तो खबर उस तक पहुंचाई भी तो जा सकती है। फिर तुम्हारी वैसी कोई पहली कोशिश ही तुम्हें ले डूबेगी, या सेठी को उसकी बाबत जानकारी तब दी जाएगी जब तुम उसका मोबाइल हासिल कर चुके होगे। जरा सोचकर देखो कि तब उन हालात में वो क्या क्या कर सकता है। डरा मत यार, आगाह कर रही हूँ कि इससे हाथ वापस खींच लो। अब वैसा नहीं कर सकता मैं, लेकिन तुमने मन में वहम पैदा कर ही दिया है, तो सेठी की तरफ बढ़ने से पहले मैं वर्तिका की जन कुंडली निकालता हूँ। देखें क्या पता लगता है। और वो काम तुम कैसे करोगे? सबसे पहले लतिका श्रीवास्तव से मिलता हूँ जाकर, देखूँ वो उसके बारे में कितना जानती है। उसके बाद सोचूंगा कि आगे क्या करना है। कहो तो मैं कोई जानकारी निकालने की कोशिश करूँ। जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। हाँ, वो तो बराबर है विक्रांत। तुम्हें कुछ हो गया तो धंधा मुझे अकेले देखना पड़ेगा। तुम्हारी जगह कोई नया आदमी रखूंगी तो उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें खोना नहीं चाहती मैं। जवाब में मैंने उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर कर देखा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। कभी नहीं होता था। सच कहूँ तो
इस मामले में अव्वल दर्जे की बेशर्म लड़की थी शीला वर्मा। वैसे एक दूसरी बात भी हो सकती है, वो बोली। क्या? मोबाइल में कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी वर्तिका को जरूरत है? अभी के इस सिनेरियो में ये दिख रहा है कि सेठी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में वो लड़की उसे ब्लैकमेल करने की तैयारी में है और ब्लैकमेलिंग का जो आधार है उसकी मोबाइल में मौजूद होगा। इसीलिए लड़की सेठी का मोबाइल हासिल करना चाहती है। एक कत्ल का जिक्र किया था तो उसने कह रही थी कि एक बार नशे के आलम में सेठी उसके सामने मुंह फाड़ बैठा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ वो आज भी अपने मोबाइल में रखे बैठा हो? इतना बड़ा इडियट वो कैसे हो सकता है? ठीक है, फिर इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे वर्तिका के किरदार में कोई भेद दिखाई दिया तो मैं हाथ पीछे खींच लूँगा, नहीं दिखाई दिया तो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 5 लाख की फीस यूं ही तो गंवाने से रहा। कहता हुआ मैं उठ खड़ा हुआ। कहाँ चल दिए? लतिका से मिलने, कहकर मैं केबिन से बाहर निकल गया। 1 बजे के मैं करीब लाजपत नगर स्थित लतिका का ऑफिस पहुंचा, जहां कुल जमा 8 लोगों का स्टाफ था और उनमें से भी 4 टेक्निकल आदमी थे जो उसकी वेबसाइट और ऐप की रियल टाइम मेंटेनेंस देखते थे। बाकी बची चारों लड़कियां थी जिन्हें लतिका अपना हेल्पिंग हैंड बताती थी। ये अलग बात थी कि मैं जब भी उसके ऑफिस पहुंचा, चारों मुझे गप्पे हाँकती और लतिका टीवी देखती ही मिली थी। आज भी सब वैसा ही चल रहा था। भीतर दाखिल होकर मैंने चारों की गॉसिप में हेलो ब्यूटीज कहकर व्यवधान डालने की कोशिश की तो उनमें से एक ने वर्तिका के केबिन की तरफ इशारा कर दिया, मगर जुबान चलाने की कोशिश नहीं की। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर हौले से दस्तक दी तो लतिका की खनकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। खुला है, आ जाओ। सुनकर मैं भीतर दाखिल हुआ तो उसे धुआं उड़ाता पाया, बल्कि पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से अटा पड़ा था, जिसकी उसे जरा भी परवाह होती तो कोई खिड़की खोल दी होती। हेलो विक्रांत। हेलो। मैं तुम्हारे लिए इन बादलों को हटाने की कोशिश करूं? नहीं, मेरे लिए वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच ये है कि धुएं के बीच बैठे तुम पहले से कहीं ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही हो, इसलिए आई हैव नो प्रॉब्लम। सुनकर वो जोर से हंसी, फिर बोली बैठ जाओ, खड़े क्यों? थैंक यू। बताओ क्या लोगे? सिगरेट, गांजा, हेरोइन, कोकेन? सिगरेट पिला दो यार। जवाब में उसने सामने रखे नेवी कट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों से लगाया, फिर लाइटर उठाकर उसे सुलगाने के बाद मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, ये स्पेशल सर्विस है जो मैं बस तुम्हें देती हूँ। थैंक यू। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे किस कर रही हो। व्हाट? सिगरेट? सिगरेट के जरिए ही सही, टच तो हो ही जाएंगे ना तुम्हारे और मेरे लिप। फिर इस पर तुम्हारी लिपस्टिक के दाग भी तो लग चुके हैं, मतलब फुल मज़ा हासिल होगा। सुनकर उसने पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद ठहाका लगाया, फिर बोली कहो तो अपनी 2-4 न्यूड तस्वीरें भी भेज दो, बाकी की हरकतें भी पूरी हो जाएंगी। खाली किससे क्या हासिल होगा तुम्हें? पूरी नहीं होगी, बढ़ जाएगी। आदमी बहुत दिलचस्प हो यार तुम, तो ये मुझे पसंद हो। पसंद हूँ तो बीच में मेज है, नहीं पसंद होता तो ज़रूर दरवाजे पर रोक कर बात कर रही होती है ना। इस बार मैं नहीं हंसने वाली। क्यों? क्योंकि पेट में दर्द होने लगेगा। ठीक है, फिर मैं ही हंसे लेता हूँ, कहकर मैंने एक फरमाइशी ठहाका लगा दिया किसी काम से आए हो? है तो कुछ ऐसा ही। रुको, पहले ये बताओ कि वर्तिका से मुलाकात हुई या नहीं? हो गई। सच पूछो तो उससे मिलने के बाद ही मन में तुमसे मिलने का ख्याल आया, क्योंकि वो मेरी जुड़वा बहन है। तुमने सोचा कि छोटी बहन इतनी खूबसूरत है तो बड़ी कितनी होगी, इसलिए मुझे देखने चले आए। इस बार मैं सच में हंस पड़ा। तो वर्तिका के बारे में सवाल करना चाहते हो? हाँ, पूछो। तुम कब से जानती हो उसे? ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन 8-9 महीने फिर भी हो गए होंगे। क्यों पूछ रहे हो? मुलाकात कहाँ हुई थी तुम दोनों की? मैं उसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोला, मेरे ख्याल से तो किसी पार्टी में हुई थी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, हाँ याद आ गया, पार्टी ही थी। वहीं हमारे बीच हल्की फुल्की बातें हुई, फिर बन गए हम दोस्त, और वो दोस्ती लगातार गहरी होती चली गई। तभी तो उसने मुझ पर विश्वास करके अपनी आप बीती सुना दी। मतलब ये बता दिया कि सेठी के साथ उसके कैसे संबंध थे, और अब वो संबंध किस कदर उसके जी का जंजाल बन गए थे। हाँ, सब बता दिया साला कमीना।
कौन? सेठी और कौन? जो ये सोचता है कि किसी बालिग लड़की को जीवन भर यूं अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रख सकता है, जैसे वर्तिका की कोई मर्जी ही ना हो। फिर दोनों के रिश्ते किसी सिरे पहुंचे दिखाई देते तो कोई बात भी होती। वो तो उसे अपनी रखेल ही बनाकर रखना चाहता है। हेल्प भी तो बहुत की थी उसकी, तो चुकता नहीं कर दिया उसने। सालों से उसके साथ सोती आ रही है, तो क्या वो कुछ नहीं है? ये तो हद ही हो गई सेठी के कमीनेपन की। दिल तो होता है पकड़ के रेप कर दूं साले का। मैं फिर से हंसा। बस मन होता है यार, कर थोड़ी ही सकती हूँ। और क्या जानती हो वर्तिका के बारे में? मॉडल है, सक्सेसफुल है, मालवीय नगर में रहती है, घर अपना है, अपने धंधे से ही जुड़े कवि सखावत नाम के एक लड़के के साथ घर बसाना चाहती है। और क्या है जानने लायक उसके बारे में? शादी की इतनी जल्दी क्यों है उसे? क्योंकि शादीशुदा औरतें तो मॉडलिंग की दुनिया से गायब हो जाती हैं। मतलब अपने करियर पर फुल स्टॉप लगाने के लिए बेकरार क्यों है वो? ये सवाल उससे नहीं पूछा। भूल गया, सच पूछो तो ऐसा कोई सवाल सूझा ही नहीं। ठीक है, फिर मैं अपना अंदाज बयान करती हूँ। करो। उसे शादी की कोई जल्दी नहीं है, वो तो बस सेठी के चंगुल से बाहर निकलना चाहती है। वो भी तब से जब से उसने वर्तिका को वो फसादी तस्वीर दिखाई है। वो चाहती है कि तस्वीर का वजूद नष्ट हो जाए तो वो दिल्ली छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि मुंबई शिफ्ट होने का प्लान पहले बनाया हो, मगर तब रुक गई जब उसे तस्वीरों के बारे में पता लगा। अब सोचती होगी कि वो बेखड़ा निबट जाए तो आगे बढ़े। सेठी बहुत खतरनाक है और मुंबई कोई चांद पर नहीं है मैडम। मेरा मतलब था यहाँ के मुकाबले मुंबई में वर्तिका पर कोई होल्ड बना पाना उसके लिए मुश्किल काम होगा, जिसे वो करना इसलिए भी नहीं चाहेगा क्योंकि वर्तिका से कोई लगाव नहीं है उसे। वो तो बस उसका मनपसंद खिलौना है जिसे अपने हाथ से निकलते नहीं देखना चाहता। लोग बाग अपनी पसंद की चीज़ कई बार सिर्फ इसलिए भी तोड़ देते हैं ताकि वो किसी दूसरी को हासिल ना हो सके। इस बारे में नहीं सोचा उसने। सोच रही है, तभी तो उससे पीछा छुड़ाकर कहीं दूर निकल जाना चाहती है। अभी वो मुंबई की बात कर रही है, जबकि असल में उसका इरादा कहीं और पहुंचकर बाकी की ज़िंदगी चैन के साथ गुजारने का होगा। मगर उस फ्रंट पर मैंने उससे कुरेद कुरेद कर तो सवाल नहीं ही किए थे, इसलिए नहीं बता सकती कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर उसने कहीं दूर निकल ही जाना है तो तस्वीरों की परवाह क्यों कर रही है? निकल क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो तस्वीरें उसकी उस शादीशुदा ज़िंदगी में आग लगा कर रख देगी जिसके सपने वो कभी के साथ मिलकर देख रही है। दुनिया का भला कौन ऐसा मर्द होगा जो वैसी बातों को पचा ले जाएगा? यहाँ मैं वही जवाब दोहरा रहा हूँ जो वर्तिका के सामने कहा था। मतलब सेठी चाहकर भी उन तस्वीरों को पब्लिक होने देना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तब उसका अपना नुकसान वर्तिका के नुकसान से कहीं बड़ा होगा। इस तरह से देखो तो कम से कम तस्वीरों से तो वर्तिका को कोई खतरा नहीं है। उसे समझानी थी ये बात, कोशिश की थी, मगर वो नहीं समझी। तो तुम बस अपनी फीस के बारे में क्यों नहीं सोचते? कोई डॉक्टर के पास मर्ज लेकर जाता है तो वो इसका इलाज करता है या ये कह देता है कि उसे जो बीमारी दिखाई दे रही है उससे उसे कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए टेंशन फ्री होकर अपने घर जाइए। समस्या ये है लतिका मैडम कि इस डॉक्टर को फीस के साथ साथ कुछ और भी हासिल होता दिखाई दे रहा है। रिवॉल्वर की एक गोली जो कि सेठी के खिलाफ जाने पर मेरे हिस्से में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओह, तो गोखले साहब डर गए हैं। जान का मोह सबको होता है। अगर ऐसा था तो मना कर देना था उसे, जैसे दो डिटेक्टिव पहले ही कर चुके थे। वो क्या जबरन तुम्हें अपना काम करने को मजबूर कर सकती हैं? नहीं, लेकिन तुम चाहती थी कि मैं उसका केस हैंडल करूं, इसलिए मना करना पॉसिबल नहीं हुआ। उसके लिए थैंक यू। तो अब जबकि हाँ कर चुके हो तो इन बातों से क्या हासिल होगा? कुछ नहीं, लेकिन मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। अब इसका क्या मतलब हुआ? बात खुद तक सीमित रखना प्लीज़। रखूंगी। मुझे उस लड़की का डर बेबुनियाद लग रहा है, कम से कम तस्वीरों वाले मामलों में तो यकीनन। इसलिए मन में ये ख्याल आकर रहा कि कहीं वो मेरे खिलाफ ही तो कोई जाल नहीं बुन रही। क्या बोल रहे हो यार? क्या पता मेरी वजह से उसका कोई ख़ास कभी जेल पहुंच गया हो, जिसका बदला लेने के लिए वो मुझे सेठी से भिड़ा देना चाहती है ताकि वो मेरा काम तमाम करे और उसका बदला पूरा हो जाए। कितनी दूर की सोच लेते हो यार तुम।
कहकर उसने जोर का ठहाका लगाया, फिर बोली, नहीं, वर्तिका इतनी समझदार नहीं हो सकती। फिर ये बात तो उसने बहुत पहले मुझे बता दी थी कि वो घर से भाग कर दिल्ली आई थी, जिसके बाद अपने परिवार के साथ उसका रिश्ता टूट गया था। तो बदला किस बात का लेगी? और दिल्ली में उसका ऐसा था ही कौन जिसका तुमने बुरा कर दिया हो? मैं नहीं जानता, हो सकता है मेरा शक निराधार हो, लेकिन ये भी तो सच है ना मैडम कि मैं या तुम उसकी बीती ज़िंदगी के बारे में उसके अलावा कुछ नहीं जानते, जितना उसने खुद बताया होगा। यार तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो। वो 5 सालों से दिल्ली में है और अकेली रह रही है, पहले सेठी के घर पर और अब मालवीय नगर में। ले देकर 2 मर्द उसकी ज़िंदगी में आए, जिसमें पहला खुद शशांक सेठी था, जबकि दूसरा कवि शेखावत, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। सेठी का तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा करने की हिम्मत तुम्हारी नहीं हो सकती। और कवि के नाम से तुम अनजान मालूम पड़ते हो, तो और बचता ही कौन है? हमें क्या मालूम कि गुज़िश्ता 5 सालों के बारे में उसने जो कुछ बताया है वही सच है। हम ये भी कहाँ जानते हैं कि वो वाकई में सेठी के घर में काम करती थी, या सेठी के साथ उसके कैसे रिश्ते थे, या अब सेठी उसकी शादी में अड़ंगा डाल ही रहा है। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज, हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है। और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।